जैसे ही भगवान द्वारिका में आकर के आज सारे मथुरा की नगरी को संभाल रहे हैं, पर एक दिन क्या कन्हैया, नंद बाबा देखते हैं कि कन्हैया ब्रजमंडल में रहता तो है पर बड़ा ही उदास रहता है। एक दिन जैसे ही जाकर के नंद बाबा ने देखा कि कन्हैया पता नहीं इसे क्या हो गया। जब से कन्हैया वृंदावन से मथुरा आए हैं और कंस का वध किया है, उस दिन से गोविंद कभी मथुरा में खुश नहीं रहते। क्या हो गया हमारे कन्हैया को? कई दिन से वसुदेव जी देख रहे हैं कन्हैया अकेले अकेले छत पे चढ़ जाते हैं और छत पे खड़े होकर के दूर से वृंदावन के दर्शन करते हैं और बैठे बैठे रोते रहते हैं। क्या हो गया हमारे कन्हैया को? विचार कर रहे हैं क्या क्या कमी है हमारे मथुरा के राज्य में? आज कन्हैया इतना उदास क्यों रहता है हमारा? एक दिन मैया देवकी ने सुंदर मेरे गोविंद के लिए बाल भोग बनाकर के तैयार किया और बाल भोग को बनाकर के तैयार करके मेरे गोविंद को आज भोजन खिलाने के लिए जा रही है। और जैसे ही भोजन खिलाने के लिए मैया गई तो मैया को याद आया कि मेरे कन्हैया को माखन मिश्री बहुत प्रिय है, तो उस बाल भोग के साथ मेरी मैया मिश्री को भी रख दिया। और जैसे ही मेरे गोविंद के सामने मैया आई हैं और देव की मैया ने थाली परोस करके गोविंद के सामने रखी, लाला भोजन पालो। और जैसे ही मेरे गोविंद ने भोजन की थाली में नजर डाली और थाली में नजर डालते ही मेरे गोविंद ने जैसे ही माखन मिश्री के दर्शन किए ना, मेरे गोविंद के तो आंखों से अश्रुपात होने लगा। जोर जोर से मेरे कन्हैया रोने लग गए। माखन मिश्री को देखते ही मेरे कन्हैया को जोर जोर से रोना आ गया। देव की मैया तो घबरा गई, अरे राम राम, मैंने तो यहां से कछु बात भी ना करी, यहां से कछु बोलो भी ना है, फिर ये क्यों रो रहा है? कन्हैया तो को का हो गए हो बेटा, क्यों रो रहा है तू? का बात है गई बता मोते। कन्हैया रो रहे हैं, फूट फूट करके रोने लगे मेरे गोविंद की आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। रुदन करते करते मेरे गोविंद की इतने रोए कि देव की मैया घबरा गई, वहां से थाली छोड़ करके दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के पास आई। सुनो, पता नहीं हमारे कन्हैया को क्या हो गया, जब से मथुरा आया है ना, ठीक से भोजन भी नहीं करता, ठीक से बात भी नहीं करता, अकेला बैठा बैठा रोता रहता है, छत में बैठा बैठा मथुरा वृंदावन की ओर देखता रहता है। क्या हो गया मेरे कन्हैया? वसुदेव जी ने कहा ये मेरा बालक है और यदि मैं इससे पूछूंगा ना तो ये बताने वाला नहीं है। भगवान ने वसुदेव जी ने उद्धव जी को पहुंचाया, उद्धव तुम जाओ और जाकर के कृष्ण से पूछो से क्या हो गया, क्यों रोता है वो, किस चीज की कमी हमारे राज्य में उसे है, तो इतना रुदन करता है कन्हैया, क्यों उदास रहता है? उद्धव जी दौड़े दौड़े आए, गोविंद क्या बात हो गई, क्यों रोते हैं आप, किस चीज की कमी है आपके राज्य में, किस चीज की कमी माता पिता ने आपकी छोड़ रखी जो आप हमेशा उदास रहते हैं? बताइए क्यों रोना आ रहा है आपको? भगवान कहते हैं उद्धव, आज माता देवकी ने जैसे ही मेरे सामने भोजन की थाली लाई और भोजन की थाली ला करके जैसे ही मैंने भोजन की थाली में माखन मिश्री के दर्शन किए ना, तो मेरी मैया यशोदा की मुझे याद आ गई। मुझे याद आ गई मेरी मैया कि मेरी मैया मुझे कितने लाड़ प्यार से आज माखन मिश्री खिलाती थी। उद्धव, मुझे मेरी मैया की बहुत याद आती है। मैं जरा सा बीमार हो जाता ना उद्धव, तो मेरी मैया जा जा करके वैद्य को बुलाती कि मेरा लाला बीमार हो गया। मैं जरा सा बीमार हो जाता, मुझे खाने पीने की जरूरत होती ना, तो मेरी माँ मेरे पीछे पीछे माखन ले लेके दौड़ती। मुझे मेरे ब्रज की, मेरी मैया की, मेरे बाबा की बहुत याद आती है। उद्धव, ऊधो मोहे ब्रज विसरत ना,
ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाम। हंस सुता को सुंदर कलर और कुंजन की छाय। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाम। उधव मुझे मेरी मैया की, मेरे बाबा की बहुत याद आती है। सवेरे सवेरे मैं सो के ना उठूं और मेरी मैया मेरे लिए सदमाखन निकाल करके लाती थी। मेरे बाबा में से इतना प्रेम करे, मेरी मैया तो मैं थोड़ा सा यदि खाना ना खाऊं ना तो न जाने कितने कितने वैद्यन को बुला के इकट्ठी करे कि आ जाओ देखो मेरे लाला को काहे गए हो है। तब मुझे ब्रजमंडल की, वो गोपियों की, वो कदम की छैयाओं की, वो जमुना की, वो कदम के वृक्ष की मुझे बहुत याद आती है। उद्धव मुझसे ब्रज विसरा नहीं जाता। उद्धव जी कहते हैं क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप माधव? अरे आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, जगत के स्वामी हैं, जगत के ईश्वर हैं। उन गमार ग्वाले गैया चराने वाले गमार ग्वालों के लिए आप रोते हैं? उन गैया चराने वाले गमार ग्वालों के लिए रोते हैं जिनके पास कुछ नहीं है? भगवान कहते हो तब तुम नहीं समझ सकते, उन गोपियों के प्रेम को तुम नहीं समझ सकते हो तब, जिन्होंने आते जाते मुझे इतना प्रेम दिया है। उद्धव मैं तो नंबर 1 का झूठा हूं रे उद्धव। मेरी मां को मैंने परसों आने का वचन दिया और बरसों बीत गए, मैं आज तक मेरी मां के पास गया नहीं। मुझे मेरी मां की, मुझे मेरे बाबा की, मेरे ब्रजवासियों की, मुझे किशोरी जी की बहुत याद आती है उद्धव। क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। उद्धव तुम एक बार जाओ ना। जब मैं उन्हें इतना याद करता हूं तो वो भी मुझे बहुत याद करते होंगे। मेरे ब्रजवासी आते जाते मुझे निहारते हैं, आते जाते मुझे देखते हैं। एक बार जाओ ना, जाकर के उन्हें मेरा समाचार सुनाओ और जाकर के बस इतना कह देना कि मुझे भूल जाए, मैं कभी लौट के आने वाला नहीं। क्योंकि संसार में बहुत निष्ठुर होंगे, पर मेरे जैसा निष्ठुर कौन होगा जिसने अपनी मां से ही झूठ बोल दिया कि मैं परसों लौट के आ रहा हूं। उद्धव जाओ एक बार ब्रज जाओ उद्धव। भगवान उद्धव जी समझा रहे हैं, अरे प्रभु क्यों रो रहे हैं आप? इतने ज्ञानी होने के बाद, इतने परमात्मा होने के बाद, इतने तपस्वी होने के बाद आप उन गमार ग्वालों के लिए रोते हैं? नहीं उद्धव, एक बार जाओ। कितना लाड़ प्यार मेरी मैया मुझसे करती थी। आज वो माखन मिश्री जब मैंने अपने आंखों से देखा ना उद्धव, तो मुझे मेरी मैया की बहुत याद आ रही। मैं अपनी मैया के बिना नहीं रह सकता हूं उद्धव, नहीं रह सकता। आज मैंने मेरी मैया को वचन दिया कि मैं परसों लौट के आ जाऊंगा, बरसों बीत के गया नहीं। उद्धव एक बार जाओ, जाकर के मेरी मैया को संदेश सुना करके आओ। मेरे गोविंद ने एक चिट्ठी लिखी गोपियों के लिए और ब्रजमामाओं के लिए एक चिट्ठी लिख करके कहा, यह पत्र है ना, ये किशोरी राधा रानी और गोपियों को दे देना। ठीक है महाराज, आप कहते तो मैं जा रहा हूं, पर ध्यान देना मैं एक दिन से ज्यादा ब्रजमंडल में रुकने वाला नहीं हूं, सिर्फ एक दिन के लिए जाऊंगा। भगवान कहते जाओ तो सही। भगवान ने तुरंत अपना पीताम्बर उठा करके उद्धव जी को दे दिया, अपना काली कमली निकाल करके उद्धव जी को दे दी, अपना मुकुट मोर मुकुट उतार करके उद्धव जी को पहना दिया और कहने लगे, उद्धव जब तुम जाओगे ना और मेरी कारी कारी कामर, मेरा पीला पीला पीताम्बर, मेरे मोर मुकुट को जब ब्रजवासी दर्शन करेंगे ना, तो वो पहचान जाएंगे कि तुम मेरे भेजे व्यक्ति हो। इसलिए जाओ उद्धव। और हमारे ब्रजवासियों की स्थिति क्या हो रही है? सुबह सुबह मेरे ब्रजवासी उठते हैं, जितने भगवान के सखा हैं सब उठते हैं और उठ करके रास्ते में बैठ जाते हैं और बैठ करके बस एक ही राह देखते हैं, हमारा कन्हैया कब आएगा, पाल कब आएगा। हम कब से उसकी राह निहार रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक बस एक ही राह देखते, कब हमारो कन्हैया आएगो, कब हमारो गोपाल आएगो, कब हमारो कन्हैया आएगो। और जब शाम हो जाती है ना, रात हो जाती है, तो बड़ी मुश्किल से तारों को देख देख करके सोते हैं और फिर सुबह उठ करके एक इंतजार करते हैं कि कब कन्हैया आएंगे।
परसों आने का वचन देने वाले माधव वर्षों तक नहीं आए, पर ब्रजवासियों ने इंतजार करना नहीं छोड़ा। बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कब हमारा गोपाल आए, कब हमारा गोविंद आएगो। आज अक्रूर जी महाराज ने रथ को तैयार किया, भगवान की मुकुट पीतांबर को धारण किया है और धारण करके रथ लेकर के हाथ में पत्र को लेकर के सीधे पहुंच गए हैं वृंदावन की ओर। दूर से जब उद्धव जी के रथ आते ब्रजवासियों ने देखे तो कहने लगे, अरे वो देखो हमारो कन्हैया आ गयो, वो देखो हमारो गोपाल आ गयो, वाको मोर, वाको मुकुट, वाको पीतांबर दिख रहा है। पर जैसे ही उद्धव जी पास में आए ना, ब्रजवासी कहने लगे, रे ना ये हमारो कन्हैया ना है, ये तो वाको भेजो बहु कोई दूत है, क्योंकि यदि हमारो कन्हैया आतो ना तो इतनी देर रथ में ना बैठो रहे तो उतर के हमें गले से लगाए लेते। रुदन कर रहे हैं ब्रजवासी। दौड़ करके गए, पहले पूछा, महाराज आप कौन हैं, क्यों आए हैं यहां पर? उद्धव जी कहते हैं, मेरा नाम उद्धव है, बृहस्पति का शिष्य हूं, जत अजत व्यंजना लक्षणा का ज्ञाता हूं, कृष्ण का परम मित्र हूं और तुम्हारे पास कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं। ब्रजवासी बोले, वाह कन्हैया, एक तो परसों आने का वचन देने के बाद बरसों तक लौट के नहीं आए, और जब बड़ी मुश्किल से हमारी याद आई तो भी पहुंचा दिया अपने मित्र को, खुद नहीं आया। गोविंद कैसो है हमारो कन्हैया, वाको हमारी याद ना आए। भगवान उद्धव जी ब्रजवासियों से बात करते करते कहने लगे, सुनो, मुझे नंद रानी का महल बताओ, मुझे नंद बाबा का घर बताओ, कहां है? ब्रजवासी कहने लगे, ये जो नदी देख रहे हैं आप पानी की, ये तो झरना साहब देख रहे हैं, नाली या सीन पानी का बहता आ रहा है, इसी की सीधे सीधे देखते चले जाओ महाराज, आपको नंद रानी का महल दिख जाएगा। और सुनो उद्धव जी, ये जो पानी बह रहा है ना, इसे तुम साधारण पानी मत समझ लेना। जब से हमारो कन्हैया हमें छोड़ के गयो है ना, जब से कन्हैया छोड़ करके मैया यशोदा को गयो है, तब से हमारे कन्हैया के याद में इतना रोती है यशोदा मैया, इतना रोती है यशोदा मैया कि उनकी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं वो ये नाली के पानी बन करके बह रहे हैं। इतना रोया है माता यशोदा ने कि वो पानी बहते बहते, आंसू बहते बहते एक नाली ही बन गई। रुदन कर रहे हैं। उस जल का, नाली का अन्वेषण करते करते उद्धव जी महाराज सीधे यशोदा जी के महल में पहुंचे हैं। मैया कोई है, मैया। मैया यशोदा तो लाला की याद में एक खम्भे से सिर रख करके टिका करके बैठी है। जैसे ही उद्धव जी आए, उद्धव जी ने आकर कहा, मैया कोई है, मैया। जब जोर जोर से कहने लगे तो ब्रजवासियों ने कहा, थोड़ा और जोर से कहो, मैया को आजकल ज्यादा धीरे से सुनाई नहीं देता है। जब जोर जोर से कहा तब मैया जागी। हाँ हाँ, कौन है, कौन है? मैया जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, कन्हैया ने पहुंचाया है। बेचारी मैया तो विलाप करने, अरे 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 सुनो, जरा धीरे बोलो, जरा धीरे बोलो तुम। क्यों? बोले, अभी अभी मैंने अपने लाला को पालने में दूध पिला करके सुलाई हूं, यदि ज्यादा जोर से तुम बोलोगे ना तो मेरा लाला अभी ही जाग जाएगा। उद्धव जी देख देख करके आश्चर्य में पड़े, राम राम क्या प्रेम है, कन्हैया तो कब की मथुरा मंडल जा चुके और ये ऐसी बात कर रहे। ज्यादा जोर से बोलो मत, नहीं तो अब हाल मेरो कन्हैया जाग गए हो तो बहुत दिक्कत बन जाएगी। उद्धव जी ने कहा, अच्छा तो आपका लाला पालने में है? बोले, हाँ मेरा लाला पालने में पड़ा है। तो नेक दिखाओ तो सही। और जैसे ही पालने में मेरी मैया यशोदा ने हाथ को डाला है ना, तो पालना तो खाली झूल रहा है। उद्धव जी के भी आंख से आंसू आ गए। धन्य है ये माँ यशोदा जो आज भी अपने लाला की याद में पालना झुला रही है, खाली पालना। मैया तुम्हारा कन्हैया कब का मथुरा जा चुका है, उसे याद करना छोड़ो, क्योंकि जिसे तुम अपना लाला मानती हो, जिसे तुम अपना परमात्मा, जिसे तुम अपना कन्हैया मानती हो, वो साधारण पुरुष नहीं है, साक्षात भगवान है।
बाबा जिसे तुम अपना कन्हैया मानते हो वो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ईश्वर है। उसके तो ना हाथ होते हैं ना पैर होते हैं। बिनु पग चल ही सुन ही बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावड़ जोगी। मैया रोने लगी, ए उद्धव तू हमें बता रहे हो? अरे जिस कन्हैया को तू कह रहा है ना कि वाके हाथ नहीं है, वाई के हाथ पकड़ पकड़ करके मैंने वाकू उखल से बांधो है। जिसे तू कह रहा है ना कि वाके पैर नहीं है, वाई पैरन में मैंने कई बार पायल बांध करके मेरे कन्हैया को नचवायो है। तू कह रहे हो वाको मुख नहीं है, वाई मुख से मैंने कई बार वाको माखन खिलायो है, दूध पिलायो है। वो हमारो कन्हैया है, वो परमात्मा नहीं। समझाने लगे उद्धव जी। उद्धव जी कहते हैं बाबा मैया आप ध्यान से सुनो, ये साक्षात परमात्मा है, परमेश्वर है, इसे आपको भूलना चाहिए। उद्धव जी कहते हैं मैया समझ जाओ। मैया कहती है तू मोए का बता रहो है, मैंने अपने हाथ से वाकू माखन खिलायो, अपने हाथ से तुनो प्रेम करायो, आज वो कन्हैया मोए छोड़ करके चलो गए हो तो का मैं वाकू भूल जाऊंगी? क्या वो कन्हैया को हम बूढ़े माँ बापों की याद नहीं आती? क्या वो इतना निष्ठुर हो गया है कि उसे हमारी याद तक नहीं आती, हमें छोड़ करके चला गया? न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दयः, नात्मीयो न परस्यामि, केवलम देहवलम। क्या उसे अपने माता पिता की याद नहीं आती? आज वो कन्हैया हमें छोड़ करके चला गया, बड़ा निष्ठुर है वो, पर कोई बात नहीं। आज हमारा कन्हैया हमें छोड़ के चला गया तो क्या हुआ, पर उसकी याद, उसका प्रेम, उसका स्मरण तो हमारे साथ हमेशा है। उद्धव जी आश्चर्य में पड़ गए। राम राम, जिनको मैं साधारण ग्वाल बाल समझता था, आज वो मैया बाबू भी इतने ज्ञानी, इतना प्रेम गोविंद से करते हैं। अद्भुत प्रेम है। बाबा से कहने लगे मुझे गोपियों के पास ले चलिए बाबा, मैं गोपियों से मिलना चाहता हूं। जैसे ही गोपियों के पास मिलने उद्धव जी गए, अचानक सारी सैकड़ों गोपियां जमुना के किनारे बैठी हैं और आपस में बात कर रही हैं। एक कहती है गोपी सुनो सखी, आज सवेरे सवेरे कहा भयो, मैं नींद में थी और नंदलाल आयो और मेरे घर के आकर के माखन को खा गयो। एक गोपी कहती अरे तेरे घर का माखन खाया, मैंने तो स्वप्न में देखी कि मेरे घर आकर के कन्हैया ने मुझसे बात करी, मेरे साथ खेलो, मेरे माखन को खाए। एक गोपी कहती है सखी मैंने तो क्या देखी कि मेरे घर आकर के कन्हैया मेरे साथ खेल रहा है, वो तो माखन निकालवे की बात कर रहा है। सारी गोपियां अपने अपने स्वप्न का वर्णन कर रही हैं और किशोरी राधा रानी अपने आंखों से आंसू बहाती हुई, रोती हुई बैठी बैठी सबके स्वप्न को सुन रही है। सब कहने लगी हम सब स्वप्न के बारे में बताती हैं राधा रानी, पर आज तक आपने अपने स्वप्न के बारे में हमें नहीं बताया। बताइए ना आपका क्या स्वप्न, क्या आपके स्वप्न में कन्हैया नहीं आते? राधा रानी बोली अरे गोपियों, स्वप्न तो उसको आए जो कभी निद्रा लगा करके सोया हो। मेरे कन्हैया तो जब से मुझे छोड़ करके गए हैं ना, जब से मेरे माधव मुझे छोड़ करके गए हैं, मैं कभी सोई ही नहीं, कभी मुझे नींद आती ही नहीं, तो स्वप्न देखूं कैसे, और जब स्वप्न देखूं नहीं तो बताऊं कैसे? मुझे मेरे गोविंद की स्मरण बहुत याद आती है, नींद नहीं आती है मुझे, जब मैं सोई नहीं तो कैसे स्वप्न देख लूं? उद्धव जी आश्चर्य में पड़ गए। राम राम, गजब इन गोपियों का प्रेम है कि जब से गोविंद गए हैं तब से आज 11 वर्ष बीत गए, इन गोपियों ने कभी निद्रा नहीं लगाई। अचानक उद्धव जी खड़े खड़े देख ही रहे थे, गोपियां आपस में बात कर रही हैं। गोपियां कहती हैं ऐसा नहीं है कि हम कन्हैया से मिलना चाहती हैं, हम उससे कभी नहीं मिलना चाहती, वो हमें छोड़ करके चला गया ना तो अच्छा चला गया। यदि हम उससे मिलना चाहती तो मथुरा और वृंदावन की दूरी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सुबह भी निकले तो शाम को व्यक्ति पहुंच जाए, पर हम कभी उससे मिलने नहीं जाएंगे।
क्योंकि प्रेम का लक्षण है तत्सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। अपने स्वामी की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता हो, यह प्रेम का सबसे पहला लक्षण है। गोपियां कहती हम कभी नहीं चाहती कि हमारे कारण हमारे माधव को कोई समस्या है। हम कभी नहीं चाहती कि हमारे कारण हमारे माधव कभी दुखी हो। आज वो हमें छोड़ के चले गए तो क्या हुआ, आज वो हमें भूल गए तो क्या हुआ, पर उनके स्मरण, उनकी याद, उनका चिंतन तो हमारे हृदय में आज भी बसता है। उद्धव जी देख देख के आश्चर्य में पड़ रहे हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है ये ब्रजमामाएं, कितनी आपको प्रेम करती हैं, कितना भाव इनके अंदर है। अचानक गोपियां बात कर ही रही थी कि काला काला भौरा भ्रमर गुंजायमान करता हुआ गोपियों के चरणों में आकर के घूमने लगा। और गोपियां तो भगवान से इतना प्रेम करती हैं परीक्षित कि जहां भी कोई काली वस्तु देखती है ना, तो हर काली वस्तु में गोपियों को गोविंद नजर आते हैं। जैसे काले काले भ्रमर को देखा तो भ्रमर को देखकर कहने लगे, ये भ्रमर क्यों हमारे सामने आगे आ करके तू गुंजार कर रहा है? मधुपकी तब बंधो मास प्रशांग्रीं सपत्न्या कुछ विलोलित माला कुंकुम श्रुभिर्न बहतु मधुपते स्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूत स्वमीन्द्र। एक भ्रमर, तू भी काला और हमारे गोविंद भी काले। जैसा हमारा गोविंद है, जैसा हमारा कन्हैया काला, वैसे तू भी काला है। जैसे तेरी आदत होती है ना कि किसी भी कमल के किसी भी पुष्प पे जाकर के बैठ करके उसका सारा पराग खींच करके भाग जाता है, ऐसे ही हमारा काला काला गोविंद भी है जो प्रेम करता है, लाड़ करता है और समय आने पर प्रेम को छीन करके हमसे भाग जाता है। तेरे में, तेरे उस काले कन्हैया में और काले भ्रमर तेरे में कोई अंतर नहीं है। अरे वो कन्हैया तो बचपन से ही कपटी है, कई जन्मों का कपटी है। बलिमपि बलिमत्वा वेष्ट यद्ध्वांशवदय तदलमसित सख्यैर्दुस्त्यजैस्तत्कथार्थ। इस जन्म का नहीं, कई जन्म का कपटी है ये कन्हैया। राजा बलि ने इसका क्या बिगाड़ा था? सर्वस्व राजा बलि ने दे डाला, उसी लूट डाला। अरे बाली से इसकी क्या दुश्मनी थी, पर छुप करके बाली को बाण मार दिया। बलिमपि बलिमत्वा, ये बचपन से ही कपटी है, इसने शुरू से हमारे साथ कपट किया है, आज हमें छोड़ करके चला गया। उद्धव जी देख देख करके आश्चर्य में पड़ रहे हैं। ये जिनको मैं साधारण गमार ग्वालियानिया समझता था, जिनको मैं साधारण गोपियां समझता था, ये तो भगवान के पूरे पूर्व वृतांत को भी जानती हैं। ये तो सब जानती हैं, ये तो ये भी जानती हैं कि गोविंद पूर्व जन्म में राम हुए, इन्होंने बाली को मारा। ये तो ये भी जानती हैं कि बाद में भगवान ने वामन का भी अवतार धारण करके बलि को भी तारा। ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं। उद्धव जी गोपियों के सामने आए हैं और उद्धव जी ने आगे कहा, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, नाम है मेरा उद्धव, और भगवान ने, गोविंद ने तुम्हारे लिए एक छोटा सा पत्र पहुंचाया। और जैसे ही गोपियों ने उस पत्र को देखा है ना परीक्षित, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, दौड़ दौड़ करके सारी गोपियों ने उस पत्र को खींचा। और गोपियों को इतना भी ज्ञान नहीं कि वो पत्र जब तक जुड़ा होगा तभी पढ़ पाएंगी। सारी गोपियों पत्र को खींचने लगी, सारे पत्र के 10 टुकड़े हो गए। किसी गोपी पत्र पढ़ना जानती नहीं है, पर हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, बोल बोल करके पात्र को फाड़ डाला। तुम्हें पहुंचाया है गोविंद ने हमसे मिलने के लिए? बोले हाँ मुझे पहुंचाया, मेरा नाम उद्धव है। जिसे तुम प्रेमी मानती हो, अपना कन्हैया मानती हो, वो कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात भगवान है। उसे भूल जाओ, अपने मन से कन्हैया को निकालो। गोपियां रोने लगी, अरे उद्धव बूधो मन ना भये 10-20, बूधो मन ना भये 10-20।
एक हतो सो गयो श्याम सम अब को आराधे ऊधो मन न भय 10-20। ऊधो मन कोई 10-20 नहीं होते जो तुम कहते हो कन्हैया को भूल जाओ। हमारे पास तो एक ही मन है और ये मन को हमने अपने माधव को समर्पित कर दिया है। एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। अब ये मन कहां जाएगा? एक मन था जिसे हमने अपने गोविंद को दे दिया है। अरे जिस कन्हैया को तुम भूलने की बात करते हो तब वो कन्हैया, वो गोपाल, वो नंदलाल हमारे रग रग में, रोम रोम में बसा है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम ही ये श्याम जी ये श्याम बिनु नाही तिए, आधे किसी लाखरी आधार श्याम नाम। ऊधो तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। योग की क्या बात करते हो? हमारे तो रोम रोम में श्याम बसे हैं। हाँ, रोम रोम में श्याम। उद्धव जी समझ गए ये गोपियां कोई साधारण नहीं। पत्र को फाड़ दिया गोपियों ने, किसी ने पत्र को पढ़ नहीं पाई। एक दिन के कहने वाले ज्ञानी उद्धव जो कह रहे थे एक दिन से ज्यादा में वृंदावन में रुकूंगा नहीं, आज उद्धव जी को 6 महीने बीत गए, वृंदावन से मथुरा लौट के ही नहीं गए। प्रेम की नगरी में आकर के उद्धव जी ज्ञान का पूरा ज्ञान धरा का धरा रह गया। जब हजत वेचना लक्षणा के जो जितने ज्ञान बांट रहे थे उद्धव जी, आज जब गोपियों का ज्ञान सुनाना तो सारी बातों को भूल करके उद्धव जी 6 महीने तक गोपियों के साथ गोविंद की लीला को सुनते रहे। और हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुगडुगी के सामने ज्ञान की नहीं चली और प्रेम का ढोल आज बज गया। आज गोपियां खड़ी खड़ी अपनी आंखों से गोविंद को निहारते हुए कहती हैं यदि आज भी गोविंद आए ना तो हम उनके इंतजार में आज भी खड़ी हैं। अखियां हैं जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी, अखियां है जादू भरी बिहारी मैं कब से खड़ी। मेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। मेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। ओ मैं तो तेरे द्वार पड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। ओ मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी हो बिहारी मैं तो कब से खड़ी। गोपियां गा रही हैं गोविंद तुम ही तो हमारे सहारे थे, आज हमें छोड़ के चले गए, हम तो खड़ी खड़ी आपको निहार रही हैं। गीत गाती जा रही है। सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना। तुमने ये कैसा
है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, ओ बिहारी मैं तो कब से खड़ी। ओ तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, ओ बिहारी मैं तो कब से। ओ बिहारी मैं तो कब से खड़ी। ओ बिहारी मैं तो कब से। ओ बिहारी मैं तो कब से खड़ी। ओ बिहारी मैं तो कब से खड़ी। उद्धव जी समझ गए। उद्धव जी कहते हैं मैं अभी जाता हूं मथुरा और शाम होने की देरी नहीं होगी और कन्हैया को हाथ पकड़ करके तुम्हारे सामने लेकर के आऊं। ऐसा कहकर के उद्धव जी वहां से लौट गए और जैसे ही उद्धव जी लौट करके मथुरा आए हैं, भगवान ने कहा हो ज्ञानी जी महाराज, आप तो कह रहे थे एक दिन से ज्यादा मैं कहीं रुकने वाला नहीं और आपने तो 6 महीने लगा दिए। उद्धव कहते बात मत करो हमसे, बिल्कुल बात मत करो, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम्हारे जैसा निष्ठुर इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। अरे क्यों भाई, हमने क्या कर दिया? अरे राम राम राम, जिन गोपियां तुम्हें इतना प्रेम करती हैं, जो माता बाबा तुम्हें इतना प्रेम करते हैं, आज तुम उन्हीं को छोड़ करके चले आए। भगवान कहते उद्धव जी ये भाषा कैसे बदल गई आपकी? आप तो जत अहजत वैचना लक्षणा के ज्ञान देने वाले बड़े वेदज्ञ महापुरुष थे, बृहस्पति के शिष्य थे। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। ये क्या कह रहे हैं आप? उद्धव जी बोले आप जैसा निष्ठुर व्यक्ति मैंने नहीं देखा। जो गोपियां आपसे इतना प्रेम करती हैं, जो लोग आपसे इतना प्रेम करते हैं, आप उन्हें छोड़ करके यहां बैठे हैं। गोविंद आज मैं आपके सामने हाथ जोड़कर एक ही बात कहता हूं, मुझे संसार का कोई पद मिले ना मिले, मुझे संसार की कोई प्रतिष्ठा मिले ना मिले, संसार का कोई वैभव मिले ना मिले, पर यदि मुझे कुछ बनाना है तो मुझे ब्रजमंडल की एक छोटी सी धूल बना दो, मुझे ब्रजमंडल की छोटी सी घास बना दो। अरे उस ब्रजमंडल की तो एक घास भी अपने आप में भाग्यशाली है। धन्य है ब्रजमामाएं। वंदे नंद व्रज स्त्रीणा पादरेणुमभीक्ष्णशः। धन्य है ब्रज की गोपी। यदि मुझे बनाना है तो ब्रजमंडल में छोटी सी घास बना दो, धूल बना दो, मिट्टी बना दो, क्योंकि जितनी सौभाग्यशाली ब्रज की गोपी है ना, इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है हमारा। भगवान चाहते थे उद्धव को ज्ञान तो बहुत था, पर उद्धव के अंदर प्रेम की परिभाषा नहीं थी। उद्धव को प्रेम की परिभाषा जनाने के लिए, उद्धव को प्रेम का प्रसंग बताने के लिए, प्रेम जागृत कराने के लिए मेरे गोविंद ने आज उद्धव जी को वृंदावन भेजा। भगवान कहते उद्धव जी मैं इतना निष्ठुर नहीं हूं, जरा आंख बंद करो अपनी। और जैसे उद्धव जी ने आंख बंद किया, और आंख बंद करते ही क्या देख रहे हैं कि नंद बाबा, यशोदा, राधा रानी, ब्रज की सारी गोपियां भगवान के साथ आज भी रास विहार करके रह रही है। भगवान कहते हैं उद्धव जी ये सब तो सदा सर्वदा मेरे हृदय में वास करते हैं। तुम ज्ञानी बहुत थे, और मेरा कोई मित्र यदि अकेला ज्ञानी हो, प्रेमी ना हो, तो उससे कुछ तो प्रेम का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने ब्रजमंडल में तुम्हें प्रेम सिखाने के लिए भेजा। आज तुम प्रेम सीख करके आ गए, मेरा काम हो गया।